उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ जी एक्स इज इक्वल 3x प्लस 2 एंड एच एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 2 प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 6 पार्ट गिवन है, जिस जगह एक्स की वैल्यू वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल की वैल्यू जहाँ कॉन्सोनेंट वैल्यू हमें गिवन होगी वही हमने पुट कर देनी है, इसका आंसर आ जाएगा। तो वेरी इजी मेथड है। जैसे कि देखिए जी की वैल्यू क्या है, 0 है, तो जिस जगह एक्स है वहाँ हमने 0 की वैल्यू पुट कर देनी है। अभी इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल 3x प्लस 2 और जी की एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, उसके बाद फिर 3 वैल्यू आ गई और एक्स की पावर 0। तो इनको 3 और 0 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0 और प्लस 2 और 0 2 को प्लस किया तो इसका आ गया 2 आंसर। तो जी 0 इजिकल 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट 2 है। आप देख सकते हैं कि जी की वैल्यू क्या हमें -3 गिवन है। तो पहले जी की वैल्यू क्या थी 0, तो हमने एक्स की प्लेस क्या है 0 की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास इसका आंसर है। अभी जिस जगह एक्स आएगा वहाँ हम इसकी वैल्यू क्या है -3 पुट कर देंगे। तो फार्मूला लिखेंगे जी एक्स इज इक्वल क्या है 3x प्लस 2। तो जी की एक्स की वैल्यू -3 इज इक्वल आ जाएगी 3 और एक्स की वैल्यू -3 प्लस 2। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3 3 ज़ार 9 और प्लस माइनस माइनस -9 प्लस 2 इज इक्वल क्या आ गया जी की पावर -3 इज इक्वल प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा -9 में से 2 माइनस हो गए तो 7 आ गई। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही सेम नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी -3 इज इक्वल क्या है -7। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 है जी। तो स्टूडेंट पार्ट 3 में गिवन है जी 2/3 और जिस जगह अभी एक्स है उधर हमने 2/3 वैल्यू पुट कर देनी है। तो जी एक्स 2/3 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा इज इक्वल 3 और एक्स है 2/3 और प्लस 2। तो अभी क्या करना है हमने 3 से क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस 2। तो इसका आंसर हमारे पास अभी क्या आ जाएगा 4। तो जी 2/3 इज इक्वल किससे आ जाएगा 4 के। तो पार्ट 3 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में अभी गिवन है h और 1, यानी कि जिस जगह x की वैल्यू होगी उधर हमने क्या करना है 1 पुट कर देना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में अभी गिवन था कि जी एक्स इज इक्वल 3x प्लस 2, तो इसी तरह एच एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 2 प्लस 1। तो अभी जैसे हम पहले फार्मूला ये लिख रहे थे, अभी हमने ये फार्मूला लिखना है। तो इसी की बेस पे नेक्स्ट पार्ट 4 5 एंड 6 सोल्व करेंगे। तो ये फार्मूला लिखते हैं। तो क्या एच एक्स इज इक्वल एक्स की पावर 2 प्लस 1 है। तो एच क्या एक्स की रिप्लेस क्या है 1 आ जाएगा हमारे पास उधर, फिर एक्स की रिप्लेस 1 की पावर 2 प्लस 1 और 1 को 2 टाइम भी मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 1 ही। तो क्या आ गया 1 प्लस 1 और h1 इज इक्वल किसके आ गया इक्वल 2। तो ये इसका आ गया हमारे पास आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5 जी। तो स्टूडेंट आप देखते हैं कि पार्ट 5 में गिवन है h-4, तो जहाँ x है वहाँ उन वैल्यू हमने -4 पुट कर देनी है। h-4 इज इक्वल क्या आ जाएगा -4 की पावर 2 और साथ आ जाएगा प्लस 1। तो अभी -4 मीन्स का -4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 ज़ार क्या आता है 16 और माइनस यानी आप देख सकते हैं कि इधर हम लिख लेते हैं -4 मल्टीप्लाई -4, तो क्या आ गया 16। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो इसीलिए ये +16 आ जाएगा हमारे पास और +1। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 7। तो h-4 इज इक्वल क्या आ गया 17। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें गिवन है h-1/2। तो जहाँ x है वहाँ वैल्यू हमने क्या है -1/2 पुट कर देनी है। तो x की पावर 2 है, इसको हमने लिखना -1/2 प्लस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 1 ज़ार क्या आता है 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और उसके बाद बाय 2 2 ज़ार 4। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको अभी हमने क्या करना है नेक्स्ट पार्ट में 4 और इसके नीचे क्या है आपने सपोज कर लेना है कि 1 है, 4 और 1 का एलसीएम ले तो क्या आता है 4 और 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है 1 से और 1 1 ज़ार 1 प्लस अभी इसके नीचे क्या है 1, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 1 ज़ार 4, ये आ गया 4। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 5/4। तो इधर हम लिख लेंगे h-1/2 इज इक्वल किसके आ गया 5/4 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट लास्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है
given that fx is equal ax plus b plus 1 where a and b are constant number, if f3 is equal 8 and f6 is equal 4 then find the value of a and b। जी तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने फार्मूला लिखने के बाद जहाँ f3 आएगा x आएगा, यानी उधर हमने f3 की इक्वल किसके लिख देना है 8 के। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में हम f6 की रिप्लेस क्या लिख देना है इक्वल किसके 4 के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरी सिंपल है, हम लिख लेते हैं f x इज इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 1, ये हमने लिख लिया फार्मूला ये वाला। उसके बाद f की रिप्लेस क्या है x की रिप्लेस हमने 3 लिख देना है, तो 3 इक्वल किसके आ जाएगा 8 के। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लिखते हैं f3 इज इक्वल a3, जिस जगह x आ रहा है वहाँ हमने 3 की वैल्यू लिखनी है, 3 प्लस बी प्लस 1। जी तो ये हमने लिख ली वैल्यू, वेरिएबल की रिप्लेस किया, कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दी। अभी नेक्स्ट क्या करना है कि f3 इक्वल किसके है 8 के, तो हमने इसकी नीचे क्या 8 लिख देना है। उसके बाद a3 है तो इसको हमने 3a लिख दिया प्लस b प्लस 1, कांस्टेंट वैल्यू लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, 8 माइनस 1 इज इक्वल 3a प्लस b इधर आ गया। तो ये क्या आ गया प्लस माइनस माइनस बड़ी वाले के साथ प्लस है, तो प्लस 7 इज इक्वल 3a प्लस b। तो नेक्स्ट हमने और लिख के 3a प्लस b इज इक्वल क्या लिख दिया 7। तो ये हमारा इक्वेशन बन गई 1। नेक्स्ट है इक्वेशन 2, तो उसमें क्या है यही सेम फार्मूला लिखना है और f की रिप्लेस जहाँ fx3 आ रहा था वहाँ 6 आ जाएगा, और नेक्स्ट है जहाँ 8 आ रहा था वहाँ 4 आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लिखते हैं fx इज इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 1। तो f की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, f6 इज इक्वल a प्लस बी ए एक्स, और इसके साथ क्या आ जाएगा x की रिप्लेस हमारा 6 प्लस 1। तो उसके बाद f6 की वैल्यू क्या थी, f6 किससे इक्वल है 4 के। उसके बाद ये आ जाएगा a6 प्लस b प्लस 1। तो नेक्स्ट कांस्टेंट वैल्यू जो इधर है प्लस और इधर आगे क्या होगी माइनस, ये 14 है, तो उसके बाद इधर भी 14 आएगा। तो 14 में से 1 माइनस हुआ तो क्या आ जाएगा 13, इसको हमने 6a लिख लेना है प्लस b प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा 13 6a प्लस b। अभी इसको हमने और लिख के क्या लिखना है 6a प्लस b इजिकल किसके आ गया 13 के। ठीक है, यानी कि दोनों एक ही मेथड से है, फार्मूला सेम है, सिर्फ क्या है कि f3 की रिप्लेस आपने 8 पुट कर दिया, इधर f6 की रिप्लेस आपने 14 पुट कर दिया। तो एक बार ये क्या इक्वेशन 2 हमारी आ गई। इक्वेशन 1 और 2 हमने फाइंड कर ली। इससे अभी हमने क्या है कि जो मेन हमारा पॉइंट था कि हमने वैल्यू फाइंड करनी थी a एंड b की, तो अभी a एंड b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इधर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। तो इधर हम लिख देंगे 3a प्लस b इज इक्वल क्या है 7, और ये है हमारे पास 6a प्लस b इज इक्वल क्या है 13। अभी ये हमने लाइन लगा ली और इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके सामने क्या है प्लस है, और ये भी प्लस है, और ये भी प्लस है, और नीचे हमने माइनस लिख दिया, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो प्लस माइनस ये वाली वैल्यू हमने कंसीडर करनी है, नीचे वाली जो हमने साइन लगाया है। तो प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 3a। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 6, इसके साथ ये वाला साइन जो है ये माइनस नीचे आ जाएगा। अभी ये प्लस है और ये साइन माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो b में b क्रॉस हुआ तो नीचे कोई वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास 7, प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू हमने लेनी है माइनस की, प्लस माइनस माइनस होगा क्या माइनस। तो हमारे पास क्या आ गया वैल्यू 6, और बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी साइन है माइनस का, तो ये -6 बाय -3, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा डिवाइड इज इक्वल किसके a के। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 1 जार 3 3 2 जार 6, और माइनस माइनस से क्रॉस हो गया, तो a इज इक्वल क्या आ गया 2। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई अभी 2। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है b की वैल्यू। ये तो अभी हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 जो थी हमने उसमें वैल्यू a की पुट कर देनी है, या इक्वेशन 2 में कर दें। तो ये आ गया 3a प्लस b इज इक्वल 7,
तो 3a की वैल्यू क्या हमने जो फाइंड की है वो 2 है, 2 प्लस b इज इक्वल 7, 3 2 ज़ार 6 प्लस b इज इक्वल 7। तो अभी b आ गया, ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। तो ये हमने फाइंड हो गया जो मेन पॉइंट था कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू फाइंड होगी। दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था कि ये फार्मूला हमें गिवन है एक्स प्लस बी प्लस 1, तो वहाँ हमने ए और बी की वैल्यू जो फाइंड करनी थी, और इसमें एक स्टेप में F3 इक्वल 8 दे दिया था और F6 इक्वल 14 दे दिया था। तो इसके हमने 2 पार्ट, यही फार्मूला लिख के एक दफ़ा हमने F3 इक्वल 8 ये फाइंड किया, उसके बाद हमने यही इसी फार्मूले से F6 इक्वल 14 फाइंड किया। तो दोनों के इक्वेशन हमारे पास आ गए, इक्वेशन 1 एंड 2। तो उसी से हमने आगे क्या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 फाइंड की, और उससे हमारे ए की वैल्यू आ गई। उसके बाद ए की वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया कि ए की वैल्यू पुट की इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में आप पुट कर सकते हैं। तो उससे हमें इक्वेशन बी की वैल्यू फाइंड होगी, और ए और बी की वैल्यू इस तरह हमने फाइंड कर लिया। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, गिवन दैट जी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 5 वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर इफ जी -1 इज इक्वल 0 एंड जी2 इज इक्वल 10 फाइंड द वैल्यू ए एंड बी। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया है, सेम वही मेथड है, इसमें सिर्फ क्या है वैल्यू चेंज है। तो अभी हम फार्मूला लिखते हैं। ये फार्मूला हम लिखेंगे सेम, जी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो अभी देखिएगा जहाँ x की वैल्यू आ रही है वहाँ हमने -1 पुट कर देना है, और -1 जी -1 यानी जी एक्स इज इक्वल है किसके, माइनस के। और एक सेकंड जो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वहाँ जी की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 2 है, जी2 इज इक्वल किसके है 10 के। तो ये स्टार्ट करते हैं। जी की रिप्लेस x है, x क्या आ गया -1 इज इक्वल a -1, x की रिप्लेस क्या है -1, तो प्लस बी प्लस 5। उसके बाद जी -1 किसके इक्वल है 0 के, तो यह आगे आ जाएगा 0। उसके बाद इसको प्लस माइनस 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 ए आ जाएगा प्लस बी प्लस 5। नेक्स्ट क्या आ गया 5 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस। तो 0 - 5 इज इक्वल -a प्लस बी, और प्लस माइनस क्या होता है -5 आ गया इज इक्वल किसके -a प्लस बी के। तो इसको हमने लिख देना है और -a प्लस बी, यानी ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई और इक्वल किसके आ गई -5 के। तो ये हमारी इक्वेशन 1 फाइंड हो गई। नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे, उसमें सेम यही फार्मूला लिखेंगे, जी एक्स इज इक्वल ए एक्स प्लस बी प्लस 5 जी। तो जी एक्स के रिप्लेस क्या है 2, तो जी2 इज इक्वल क्या आ गया a2 प्लस बी प्लस 5। उसके बाद जी2 इज इक्वल किसके है 10 के, तो इधर हमने लिख देना है 10 इज इक्वल a2 है तो हमने 2a लिख दिया प्लस b प्लस 5। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू 5 इधर प्लस हो रही है, तो इधर आके क्या होगी माइनस इज इक्वल 2a प्लस बी। तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 5 इज इक्वल क्या आ गया 2a प्लस बी, और लिख के हमने 2a प्लस बी इज इक्वल किसके लिख देना है 5 के। ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई, इसको हमने लिख देना है इक्वेशन 2। तो इसी की बेस पे अभी हम वैल्यू a एंड b फाइंड करेंगे। इसको हमने लिख देना है सब्ट्रैक्टिंग, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में मेथड था वही, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और 1 और 2 की जो इक्वेशन हमें फाइंड हुई है वो हमने लिख देनी है। वो आ जाएगी -a प्लस बी इज इक्वल -5। इसी तरह ये है 2a प्लस बी इज इक्वल क्या है 5, और नीचे ये हमने लाइन लगा दी। इसके सामने क्या है प्लस है तो ये नीचे क्या आ जाएगा माइनस, और इसी तरह ये प्लस है तो नीचे माइनस आ गया, और ये प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस। अच्छा जी, तो अभी माइनस माइनस क्या होगा, ये हमने माइनस वाली वैल्यू जो साइन है ये कंसीडर करना है। ये हमारा और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 3a, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस तो -3 आ गया, और ये माइनस और ये प्लस, तो ये आपस में क्रॉस हो गई, तो नीचे कोई वैल्यू नहीं आएगी। अभी माइनस माइनस क्या है प्लस, तो ये इसके बाद माइनस का साइन 5 के साथ तो -10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, ए वेरिएबल है इधर ही रहेगा, और -10 ये इसके साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड। उसके बाद माइनस माइनस से क्रॉस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 10/3।
तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/3। नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की। तो अभी क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 या 2 ले लेंगे, उसमें हमने ए की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो लिख लेते हैं इधर पुट ए इज इक्वल 10/3 इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमने लिख ली। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, ये, तो इसको हमने लिख दिया -a प्लस बी इज इक्वल क्या है, -5। तो -5 के बाद अभी हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ए की रिप्लेस क्या आ गया, -10/3 प्लस बी इज इक्वल -5। तो अभी बी अपनी प्लेस पे अपनी जगह पे ही रहेगा। तो जो उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगी, -5 प्लस 10/3। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम इसको क्या करेंगे कि 3 और इसके नीचे 1 है, तो 3 और 1 के एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया 3। तो अभी इसके नीचे 1 है, 1 3 3 3 5 15, तो -15 आ जाएगा। प्लस का साइन नीचे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आता है 1 से, 3 1 3, और 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10। उसके बाद आ गया प्लस और माइनस करने से 5, और बड़ी वाली के साथ साइन है माइनस का, तो -5/3। ये आ गई हमारे पास बी की वैल्यू। जी तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 उसके 6 पार्ट सॉल्व किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेम मेथड था, सिर्फ क्या है वैल्यू चेंज है। तो इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।